नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं पिनाज और आज संसद के भीतर राहुल गांधी के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ है। राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। राहुल लंबा बोले, 1 घंटे 42 मिनट की लंबी स्पीच राहुल ने दी है आज। आपको बता दें, इतना लंबा शायद ही राहुल इससे पहले कभी बोले हों। और राहुल के पास ना तो वो सांसदों की संख्या थी, ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद था, तो इसीलिए उतना लंबा अनइंटरप्टेड बोल भी नहीं पाते थे। तो इस बार ताकत भी थी, तो ऐसे में पद भी था, तो वो बोले। 10 बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। 15 बार उन्होंने डर शब्द, कि डरना नहीं है, डरना नहीं सिखाता हिंदू धर्म, शिवजी डरने से मना करते हैं, तमाम चीजों को करते हुए डर शब्द का इस्तेमाल 15 बार किया। हिंदू हिंसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने 5 बार किया, जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। असत्य शब्द का भी इस्तेमाल उन्होंने कई बार किया। राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि 10 बार हिंदू बोला, 15 बार डर बोला और हिंदू हिंसा शब्द का इस्तेमाल 5 बार किया। और यह शब्द जो था, उसके बाद ही पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने लगा। नफरत शब्द का इस्तेमाल उन्होंने 5 बार किया था आज अपने इस पूरे लंबे भाषण के अंदर। 1 घंटा 42 मिनट का जो पूरा का पूरा राष्ट्रपति अभिभाषण पर वो बोल रहे थे, तो उन्होंने लगभग आपको बता दें, असत्य शब्द का भी कई बार इस्तेमाल किया, नफरत शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू हिंसा शब्द का इस्तेमाल किया। और यही हुआ कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो 24 घंटे नफरत फैलाने और हिंसा करने में लगे रहते हैं, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि वो हिंदू है ही नहीं। बस इतना क्या था। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और प्रधानमंत्री को भी इंटरवीन करना पड़ा। देखिए जरा क्या कुछ पहले राहुल गांधी ने कहा, उसके बाद आके बात करते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट स्पीक है। प्राइम मिनिस्टर पे भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। तो तीर जाके दिल में लगा या तीर राहुल गांधी का थोड़ा सा गलत जाके लगा है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर हंगामा तो हो ही रहा था, जमकर हुआ। बीजेपी ने उनके बयान का विरोध किया। राहुल ने हिंदू धर्म और हिंसा पर जो बातें की, वो बीजेपी सांसदों को नागवार गुजरी। प्रधानमंत्री ने भी राहुल के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय और जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई, राहुल गांधी को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ, उन्होंने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक शायद तीर कमान से निकल चुका था। राहुल हिंदू और हिंसा पर एक लाइन क्रॉस करके बात कह चुके थे। हालांकि बाद में राहुल ने खुद को संभाला और क्या कहा। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। और राहुल के हिंदू हिंसा वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हिंदू से हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। आपको बता दें, हिंदू वाले बयान पर अमित शाह ने कहा, सदन हिंसा की भावना को धर्म के साथ जोड़ना गलत है। करोड़ों लोग खुद को गर्व के साथ हिंदू कहते हैं। इस्लाम की अभय मुद्रा पर भी इस्लामिक विद्वानों से जरा सलाह ले लीजिए। राहुल अभय की बात करते हैं, आपातकाल का उन्होंने याद दिलाया। बीजेपी को राहुल गांधी ने कैसे हिंसक कहा, तो क्या कुछ कहा अमित शाह ने जब उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई राहुल के बयान पर, जरा सुनिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को तो राहुल हिंदू धर्म और हिंसा की तुलना कर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी एग्रेसिवली राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा अटैक करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, राहुल गांधी को करोड़ों हिंदुओं से माफी भी मांगनी चाहिए, उन्होंने अपमान किया है उनका। थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।